राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है अरुचि। ठीक है, अरुचि से शुरू करेंगे, जितना हो जाएगा अरुचि ही, पहले तो हम अरुचि ही कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, सारा सिलेबस कराना है, इसलिए इतनी देर में वीडियो आ रही है। ठीक है, बट सिलेबस पूरा होना है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैम देर में करा रही हूँ या मैं जो हूँ वो नहीं कराना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ, रोज़ डालती हूँ, पर कभी कभी हर कोई बिज़ी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बना पाते हैं वीडियो, हम लोग भी तो थोड़ा बिज़ी होते हैं। ठीक है, सब होते हैं, तो इसलिए तो आप लोगों आज हम टॉपिक पे बात करें रोग निदान की। ठीक है, रोग निदान के टॉपिक कौन सा है आपका? अरुचि। अरुचि मतलब एनोरेक्सिया। ठीक है, भोजन ग्रहण करने की इच्छा ना होने को ही अरुचि कहलाता है। ठीक है, अरुचि व्याधि होने के साथ साथ एक लक्षण भी है व्याधियों का, ये सबको पता है। अरुचि होता क्या है? हमारी इच्छा ना होना किसी चीज़ को। तो अगर हमें भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही तो क्या हो गया? भोजन ग्रहण करने की व्याधि परिचय है ये आपका, कि भोजन करने की इच्छा ना होने को ही अरुचि कहते हैं। अरुचि में रस, धातु तथा कफ दोषों की दृष्टि होती है। अरुचि वस्तुतः अनेक व्याधियों का लक्षण है, उपद्रव है। सर्वप्रथम आचार्य भोज ने इसके विभिन्न भेदों का वर्णन किया है। ठीक है, अच्छा, अरुचि को इंग्लिश कोरिलेशन से अगर करोगे मॉडर्न से तो क्या आएगा? एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया होता है क्या? इंग्लिश कोरिलेशन एनोरेक्सिया है। निरुक्ति और व्युत्पत्ति देखो, यह व्याधि जिनमें अन्न में रुचि ना हो उसे अरुचि या भक्तोपघात कहते हैं। यानी कि क्या है? भोजन में अरुचि होना, भोजन की इच्छा ना होना, वह व्याधि जिसमें अन्न में रुचि ना उत्पन्न ना हो और उसे अरुचि या भक्तोपघात कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अरुचि को भक्तोपघात माना है। अन्य पर्याय क्या है? अरोचक है, अरुचि है, भक्त द्वेष है, अनन्य अभिलाषा है, अभक्त छंद है। ठीक है, आचार्य चरक ने अरोचक व्याधि के नाम से भक्त का अंशन शब्द का प्रयोग किया है। मतलब खाना नहीं खाते तो क्या होता है? अनशन ही कहते हैं कि 3-4 दिन से खाना नहीं खाया तो उसे अनशन ही कहा जाता है, इसलिए ये होता है। ठीक है, प्रमुख संदर्भ अगर हम चरक संहिता की चिकित्सा स्थान की बात करें तो अध्याय 26 में इसका वर्णन किया गया है। निदान क्या है? आचार्य चरक तथा आचार्य माधवकर ने अरुचि व्याधि के निम्न निदानों का वर्णन किया है। क्या क्या है वो? वात और पित्त का दोष वर्धक आहार विहार। ठीक है, शोक होना, भय होना, क्रोध होना, अतिलोम होना, मनोनुकूल भोजन की अप्राप्ति होना। ठीक है, विशिष्ट गंध तथा रूप युक्त भोजन का मिलना। संप्राप्ति क्या है? जब हमारे वातादि देश कुपित हो गए या क्या हो गया? निदान का हमने सेवन कर लिया, फिर क्या हुई? अग्निमंद हो गई। अग्निमंद होने से पहले हृदय में गया, हृदय में क्या हो गया? दोषों का संशय हो गया और वृद्धि हो गई। फिर क्या हो गया? अंदनी मंद हो गई। अग्निमंद होने के बाद क्या होगा? अन्नवय स्रोतस की दृष्टि हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा? अरुचि हो जाएगी। तो निदान का सेवन, निदान के बाद के सेवन से हृदय में दोषों का संशय हो जाना, मतलब चेतना स्थान हृदय में दोषों का संशय तथा वृद्धि। उसके बाद क्या होगा? अग्निमंद हो जाएगी, अन्नवय स्रोतस में दृष्टि हो जाएगी और अरुचि हो जाएगी। संप्राप्ति घटक देखो, दोष त्रिदोषज हैं, मानसिक दोष और तथा कफ दोष प्रधान है। उसके बाद क्या है? दूष्य क्या है? अन्न तथा रस धातु है। स्रोतस अन्वय स्रोतस तथा मनवय स्रोतस है। अधिष्ठान क्या है? अमाशय, अमाशय इसका स्थान है हृदय तथा जिवा। स्रोत दृष्टि क्या है? संघ है। अग्नि क्या है? मंद है। स्वभाव क्या है? मृदु है। साध्यता, असाध्यता में सुख है, साध है। ठीक है, भेद देखो, भेद क्या क्या है? ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज या मनोविधाज। ठीक है, तो आचार्य भोजन मत अनुसार आचार्य भोजने अरुचि के निम्न 3 भेद वर्णित किए। अरोचक, भगद्वेष, अभक्त छंद। ठीक है, अरोचक भोजन ग्रहण करने पर भी आस्वाद का ना होना। ठीक है, आस्वाद ना होना। उसके बाद क्या? भक्त द्वेष, श्रवण, स्मरण इत्यादि भावों के कारण भोजन में द्वेष उत्पन्न होना। अभक्त छंद क्या है? क्रोधादि मानसिक हेतुओं के कारण भोजन की कोई इच्छा नहीं होना। ठीक है, आचार्य विजय रक्षित मतानुसार अरुचि के कितने भेद बताए गए हैं? अरुचि, अन्नाभिनंद और भक्त द्वेष, वही बताए हैं उन्होंने भी।
अब बात करते हैं कि लक्षण क्या है। वातज अरुचि के क्या लक्षण है। आचार्य चरक ने वातज अरुचि के निम्न लक्षण वर्णित किए हैं। कौन कौन से। दंतहर्ष यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ, और मुख का कषाय रस से युक्त होना। ठीक है। पित्तज के क्या है। पित्तज के उन्होंने बताए हैं मुख का स्वाद कटु, अम्ल तथा उष्ण होना तथा मुख में विसरता होना। कफ के क्या है। मुख माधुर्य होना, पिच्छल्य या कफस्त्राव होना। ठीक है। गौरव एवं श्वेत होना, विबंध होना। सन्निपातज क्या है। तीनों के मिले हुए लक्षण हो जाना। ठीक है। उसके बाद क्या है। अगंतुज अरुचि क्या है। मुख का स्वाभाविक स्वाद ना होना, विशिष्ट गंध वाला भोजन होना, रूपादि अरोचक होना, बेचैनी होना। ठीक है। अहृदय होना, मतलब हृदय के लिए वो अच्छा ना लगे या हमें अप्रिय होना। तो ये सब क्या है। निदान है। साध्यता में ये सुख साध्य व्याधि है। निदान परिवर्जन से व्याधि स्वतः अपने आप ही नष्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है। लेटेस्ट नहीं, मॉडर्न में क्या कहते हैं इसे हम। एनोरेक्सिया कहते हैं। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होगा। वेट लॉस होता है ड्यू टू द फूड अवॉइडेंस, क्योंकि हम खाने को नहीं खाते हैं इसलिए तो वेट लॉस होता है। ठीक है। इट इज़ अननोन बट प्रोबेबली इंक्लूड फॉलोइंग जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ये क्या है। एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी होता है और जेनेटिक फैक्टर पे भी होता है। कैसे। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हो गया, एनीमिया की वजह से हो गया, गैस्ट्रोटाइटिस हो गया, फिजिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या है। पेशेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ इमोबिलेंस, स्टार्वेशन इन ऑर्डर टू रिमेन थिन, वेट लॉस होता है, एमेनोरिया होता है, चेस्ट पेन होता है। ये सब किस में होता है। एनोरेक्सिया में होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा जो अरुचि है वो क्या है। एनोरेक्सिया है। अरुचि क्या होती है। जब हमें भोजन खाने की इच्छा नहीं होती तो वो क्या कहलाता है। अरुचि कहलाता है। कितने भेद है इसके। आचार्य चरक ने कितने भेद बताए हैं इसके। 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और मन। ठीक है। तो उसके अपने अपने हिसाब से लक्षण है। दोष कौन से है। एक तो दोष त्रिदोष है पर कफ दोष प्रधान है, और क्या है आपके मानसिक दोष हैं। ठीक है। स्रोतस कौन से है। मनवय स्रोतस है, और कौन सा है। अन्नवय स्रोतस। दूष्य भी वही है, अन्न धातु तथा रस धातु। ठीक है। अधिष्ठान क्या है। अमावस्या हृदय। ठीक है। स्रोतो दृष्टि संग की है। अग्निमान क्या है। मंदाग्नि है। संप्राप्ति क्या है। हमने निदान का सेवन किया, उससे क्या हुआ। और उसके बाद क्या हुआ। दोषों का प्रकोपित हुए, यानी कि कफ दोष और कौन सा दोष। मानसिक दोष प्रकोपित हो गए। उसके बाद क्या हुए। वो हृदय में गए। हृदय में क्या हो गया। दोषों का संशय हो गया और या वृद्धि हो गई। उसके बाद क्या हुआ। अग्निमांद हुई। उसके बाद अन्नवय स्रोतस में दुष्टि हुई और क्या हो गया। अरुचि हो गई, और क्या हो गया। उसी ने अरुचिकर व्याधि कर दी। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका अरुचि।